मैथ जीके ट्रिक एक में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से कई ऐसे सवाल को लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और आप ऐसे ऐसे सवाल को छोड़ के चले आते हैं। यदि आप सरकारी जॉब लेना चाहते हैं या आप किसी प्रकार का भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखते होंगे जो हर एग्ज़ाम में इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है और ऐसे ऐसे सवाल को अधिकतर छात्र जो हैं जो छोड़ के चले आते हैं। तो आज हम ऐसे सवाल को एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे जो बड़े से बड़े सवाल देखने में बड़ा लगता है, लेकिन उसे हम छोटा सा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे जिससे हम चुटकियों में 2 से 4 सेकंड के अंदर हर एक सवाल को सॉल्व करने की विधि बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं हमारे वीडियो को लाइक कर दें। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर एक हमारा विकल्प दिया गया है और उससे संबंधित संख्या को चुनने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक है 11, फिर यहाँ पर है 10 और यहाँ पर है 12 और यहाँ पर है 15। तो यहाँ पर देखिए 356 दिया गया है और इसका मान यहाँ पर 45 दे दिया गया है। फिर यहाँ 252 का मान हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो 252 का मान हमें क्या होगा, तो हमें इस 4 ऑप्शन में से हमें पता करना है जो मान यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो 356 को क्या किया गया है, जो यहाँ पर 45 आ गया। तो हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। तो 6 5 11 और 3 आपका 14 हो गया। और 14 को यदि हम किसी अंक से गुना करते हैं, 14 को हम किसी अंक से गुना करते हैं तो आपका 45 नहीं आता है, लेकिन हमें मान कितना निकालना है, 45 निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस रूल को हम हटा लेंगे, इस लॉजिक को हटा लेंगे। हम दूसरा लॉजिक देखेंगे जो ऐसे सवाल में दूसरा लॉजिक क्या काम करता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, इधर हम दोनों को प्लस कर लेंगे। 6 और 3 को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 6 और 3 आपका हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 और 3 हो जाएगा आपका 9 और 9 को इस 5 से हम गुना कर देंगे। किससे गुना करेंगे, इस 5 यानी बीच वाले से गुना कर देंगे। तो 9 5 45 आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी 6 3 9 हो जाएगा आपका और गुना इस बीच वाले अंक से हम गुना कर लेंगे 5 से, तो आपका हो जाएगा 45। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर भी करेंगे, दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 2 1 3 हमारा हो जाता है 3 और 3 को हम क्या करेंगे, इस बीच वाले अंक से गुना कर देंगे, ये 5 से गुना कर लेंगे। तो आपका हो जाएगा 15 और 15 आपके ऑप्शन में है, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी जो है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 2। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर एक हमारा जो सवाल है जो प्रश्नवाचक का यहाँ पर हमारा निशान दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या लाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 और 9, 6 12 12 15 और 18 24 18 दिया गया है। तो हम देखते हैं कहीं हमारा देखिए यहाँ पर 3 है, फिर 9 है, फिर यहाँ पर 6 है, कहीं ज़्यादा और कहीं कम है, कहीं ज़्यादा और कहीं कम है। जब आपके ऑप्शन में, जब आपके सवाल में कहीं ज़्यादा और कहीं कम रहे तो हम एक ही लॉजिक लगाएंगे, लगभग वो लॉजिक आपका पास कर जाएगा। क्या करेंगे, एक अंक छोड़ के हम लॉजिक लगाएंगे, एक अंक छोड़ के हम देखेंगे जो क्या हमारा आ रहा परिणाम। तो देखिए यहाँ पर 3 है और 3 से यहाँ पर कर दिए तो 6 आ गया। 3 का हम क्या किए, 2 गुना कर दिए, 2 गुना कर दिए 6 आ गया। फिर देखिए 6 का 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 गुना कर दिया गया। फिर यहाँ देखिए 12 का 2 गुना करने के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 12 का 2 गुना कर दिया गया। तो क्या आ गया, 24 आ गया। तो यहाँ पर 24 आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं, जो सभी जगह उस अंक का 2 गुना करते हैं। फिर हम यहाँ पर 24 का 2 गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 24 का 2 गुना करेंगे। तो 24 का 2 गुना करते हैं तो यहाँ पर 48 हमारा आ जाता है। तो पहला अंक हमारा क्या है, 48 आ रहा है। तो हम देखेंगे ऑप्शन में हमारा 48 कहाँ है। तो देखिए एक हमारा सी है और एक बी है और हमारा डी कट जाएगा और ए भी आपका कट जाएगा। फिर हम देखेंगे जो हमारा फिर दूसरा लॉजिक कैसे चल रहा है, दूसरा जो है रूल कैसे चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका है 9 और 9 में यदि हम 3 प्लस कर देते हैं
कितना प्लस प्लस करते हैं, 3 प्लस करते हैं तो आपका 12 हो जाता है। और 12 में 3 प्लस करेंगे तो आपका 15 हो जाएगा। और 15 में 3 प्लस कर देंगे तो आपका 18 हो जाएगा। और 18 में 3 प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। तो 48 और 21 आपका जो है ऑप्शन में आ रहा है। तो 48 और 21 आपका ऑप्शन है बी। बी जो है आपका राइट सही उत्तर हो जाएगा। तो हम बी को सही टिक कर लेंगे। तो नेक्स्ट सवाल, हम सवाल नंबर 3 को देखेंगे। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो हमें उस वेन आरेख का चयन करना है जो इन तीनों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर एक हमारा कलम है, और दूसरा आपका किताब है, और तीसरा आपका रबर है। तो हम देखेंगे जो कलम का संबंध आखिर रबर से या किताब से किस प्रकार है। तो मान चलिए आपका कलम है, और कलम के बाद आपका आ जाएगा किताब। तो कलम का और किताब का देखेंगे जो क्या कोई संबंध है। तो कलम और किताब का कोई संबंध नहीं है, दोनों हमारा अलग अलग है। तो हम किताब को अलग बना लेंगे। फिर आपका देखिए रबर जो है, रबर का भी किसी से कोई संबंध नहीं है, तो हम रबर का भी हम अलग डायग्राम बना लेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा रबर। ये तीनों एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखता है, तो हमारा इस टाइप का डायग्राम बन जाएगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी। सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। सवाल नंबर हम 4 को देखेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में यदि EAR को 20, 3, 7 और PBU को 23, 41, 8 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DIG को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है जो EAR को यहाँ पर ये लिखा गया है, और यहाँ PBU को यहाँ पर ये लिखा गया है। तो इसका मान हमें पूछा गया है DIG को। हम देखेंगे जो EAR का संबंध 20, 37 से कैसे है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो यहाँ पर देखिए ई का मान जो होता है 5 होता है। ई हमारे 5 नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। फिर देखिए ये जो आपका है ये आता है आपका 1 नंबर पे। कितना नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। और यहाँ पर आर जो है आपका 18 नंबर पे आता है। तो ये हमारा जो तीनों का नंबर है 18A, और देखिए इस टाइप से है। लेकिन क्या किया गया है, जो ऐसे ना लिख के ये उल्टा लिखा गया है। ई जैसे हमारा 5 नंबर पे आता है तो ई पहले आपका होना चाहिए ऐसे, और ए आपका 1 नंबर पे आता है तो 1 नंबर है, और ई जो है आपका 18 नंबर पे तो 18 नंबर। लेकिन ये ऐसे नहीं लिख कर ऐसे लिखा है, उल्टा लिखा है 18, 1, 5। तो यहाँ पर 18, 1, 5 तो है नहीं। तो क्या किया गया, तो देखिए इसमें सभी में 2-2 प्लस कर दिया गया। ये 18 है तो इसको 20 बना दिया गया है, 1 है तो इसको 3 बना दिया गया है, यानी 2-2 प्लस किया गया। 1 में 2 प्लस किया तो 3 हो गया, 18 में 2 प्लस किया तो 20 हो गया, और 5 में 2 प्लस किया तो कितना हो गया, 7 हो गया। तो इस टाइप से इसे बना दिया गया। फिर अगला क्या किया गया, तो अगला को हम देखते हैं। तो अगला हमारा है PBU। तो P का मान होता है हमारा कितना, 16। P का मान होता है 16। तो 16 ना लिख कर यहाँ पर 2 प्लस कर दिया गया, 18 लिख दिया गया। फिर देखिए B का मान आपका होता है 4। तो B का मान होता है आपका 2 ना लिख कर 2 प्लस कर दिया गया, तो यहाँ पर 4 कर दिया गया, 2 प्लस यहाँ पर किया गया। फिर यहाँ देखिए यहाँ पर U का मान होता है 21, लेकिन यहाँ पर कर दिया गया है 2 प्लस 23, तो यहाँ पर 23 कर दिया गया। तो यहाँ पर इस टाइप से कर दिया गया। तो हम किसका मान निकालेंगे, DIG का मान निकालेंगे। तो DIG का मान हम निकालते हैं। तो देखिए D का मान होता है हमारा 4। तो 4 ना लिख कर हम 6 लिख लेंगे, लेकिन अंतिम से लिखना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, देखिए अंतिम से लिखना शुरू करता है, शुरू वाले को अंतिम से लिखना शुरू करता है। तो हम यहाँ पर 6 कर देंगे। फिर I का मान होता है आपका 9, लेकिन 9 नहीं लिखेंगे हम, 9 में 2 प्लस कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा 11। फिर G का अर्थ आपका होता है 7, ABCDEFG यानी 7 होता है। और 7 में हम क्या करेंगे, 2 प्लस कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा 9। तो 91, 16। तो 91, 16 आपका ऑप्शन बी में है, तो बी हम सही टिक कर लेंगे, यानी आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी को हम राइट आंसर मार लेंगे। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है प्रश्नवाचक का निशान यहाँ पर दिया गया, और यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 दिया गया है, यहाँ पर 3 कर दिया गया है,
और यहाँ पर हमें पूछा गया 14 और 13 को आखिर क्या किया गया है, जो यहाँ पर 3 आ गया। तो सबसे पहले हम दोनों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यदि हम घटाते हैं 14 में 13 तो हमारा 1 मान आता है, 1 मान आता है। और 1 में हम क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। फिर हम देखेंगे जो 27 54 में हम घटाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर 9 27 और 27 हमारा आता है 27, यानी जब हम 54 में 27 माइनस करेंगे तो आपका 27 आ जाएगा। और 27 में हम अपना मन से 2 प्लस करेंगे तो आपका होना चाहिए 29, जो 29 आपके ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो ये लॉजिक आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 14 और 13 को यदि हम जोड़ते हैं, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 27। और 27 में हम किस अंक से भाग करें जो आपका मान 3 आएगा, तो देखते हैं हम 9 से भाग करके। तो 9 से यदि हम भाग करते हैं तो आपका मान कितना आता है, 3 आता है। तो देखिए यहाँ पर 3 है, कितना है, 3 है। फिर देखिए दोनों को हम जोड़ लेंगे तो 7 4 11 आपका होता है। तो 5 2 7, 7 1 8, 81 होता है। और जैसे हम इसमें 9 से भाग किए हैं तो यहाँ पर भी हमको 9 से भाग करना पड़ेगा। तो 9 9 81, 9 को यदि हम भाग करते हैं 81 में तो 9 बार में हमारा कटता है। और 9 आपके ऑप्शन में है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। तो हम इस लॉजिक का प्रयोग करेंगे। ऐसे सवाल में आपको ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा। क्या करना पड़ेगा, तो आपको खुद से अपने दिमाग से लॉजिक लगाना पड़ेगा। 1 बार 2 बार या 3 बार आपको ट्राई करना पड़ेगा जो कौन सा लॉजिक इसमें काम करता है। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन करें। हमें विषम अक्षर समूह का चयन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 4 2 6, 4 2 6 में कोई हमें विषम नहीं दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर देखिए 6 6 4, यहाँ पर 6 6 4 है तो यहाँ पर भी कोई विषम नहीं है। फिर यहाँ देखिए 8 3 2, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा विषम हमें दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, बीच का 1 3 दिखाई दे रहा है जो हमारा विषम है, लेकिन आगे यहाँ देखिए 1 3 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी हमें विषम दिखाई नहीं दे रहा। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के देखते हैं, 3 सभी को। तो 6 4 10 2 12, यहाँ जोड़ते हैं तो आपका 12 होता है। फिर यहाँ जोड़ते हैं तो 6 6 12 4 16, 6 6 12 4 16 यहाँ पर आपका हो जाता है। फिर यहाँ जोड़ते हैं तो 8 2 10 3 13। हाँ, यहाँ तो हमें देख रहे हैं जो ये हमारा सम संख्या है और ये आपका विषम संख्या है। फिर हम इसे देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है 7 3 10 और 8 18। तो हमें यहाँ पर जो है अशुद्धि है, विषम जो है हमें पता चल गया है। तो हमारा यहाँ पर जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा 13। 13 जो आपका है विषम है, विषम भी है और अभाज्य संख्या भी है। ये देखिए आपका भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है और 18 भी भाज्य संख्या है, लेकिन 13 आपका अभाज्य संख्या है और 13 आपका विषम संख्या भी है। तो हम यहाँ पर कौन सा टिक कर लेंगे, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा सबसे अलग है। तो हम नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो है अक्षर दिया गया और रिक्त स्थान दिया गया, उसे हमें पूरा करना है। तो सबसे पहले इसे आप चाहे तो इसे काउंट कर सकते हैं और यहाँ पर घेरा लगा सकते हैं, लेकिन पहले हम कोशिश करेंगे जो बिना काउंट किए हुए बनाने की। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो कहाँ पर हमारा खाली स्थान है। तो देखिए खाली स्थान यहाँ पर है, 2 खाली स्थान यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये हर जगह खाली स्थान है। तो हम खाली स्थान देखेंगे जो बी के बाद कौन सा अंक है। तो देखिए बी के बाद यहाँ पर खाली स्थान है, देखिए बी के बाद खाली स्थान। तो हम देखेंगे जो बी के बाद हमारा क्या है। तो देखिए बी के बाद आपका क्या है, डी है। तो यहाँ डी हम भर लेंगे। हम कहीं भी भर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है जो हम यहाँ शुरू करेंगे, हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए सी है और सी के बाद हमें खाली स्थान है। तो देखिए सी के बाद यहाँ पर एफ है, सी के बाद क्या है, यहाँ पर एफ है। तो यहाँ पर हम एफ भर लेंगे, एफ भर लिए। फिर उसके बाद देखिए खाली स्थान यहाँ पर डी है और डी के बाद खाली स्थान है। तो डी के बाद हम देखेंगे खाली स्थान क्या है। तो देखिए डी हमारा कहाँ है। तो देखिए डी हमने यहाँ पर भरा था, तो हम यही डी को लेके चलेंगे। और डी के बाद क्या है आपका सी है, तो यहाँ पर हम सी को भर लेंगे। तो यहाँ पर भर लिए। फिर हम देखेंगे जो हमारा खाली स्थान कहाँ है। तो देखिए आपका खाली स्थान यहाँ पर सी है और सी के पहले खाली स्थान है। तो सी के पहले देखेंगे क्या है। तो सी के पहले देखिए यहाँ पर डी है आपका, यहाँ पर सी है और सी के पहले आपका यहाँ पर डी है। फिर देखिए एक सी आपका यहाँ पर हम भरे थे और इसके पहले क्या आ रहा है, तो डी आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम डी को रख देंगे।
फिर हम देखेंगे जो हमारा खाली स्थान का है, तो देखिए खाली स्थान जो है डी के पहले आ रहा है, क्या आ रहा है, डी के पहले खाली स्थान है। तो डी के पहले हम देखेंगे क्या है, तो डी के पहले देखिए यहाँ पर आपका बी है, फिर डी के पहले यहाँ पर भी आपका बी है, तो यहाँ पर बी भर देंगे और सभी को लिखेंगे बी डी डी एफ और सी। तो हम मैच करेंगे जो कहाँ हमारा मैच कर रहा, तो सी एफ डी डी बी। तो आपका ऑप्शन जो है ए मैच कर रहा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो आप इससे पहले आप वीडियो को रोकिए और देखिए बना के जो इसका सही उत्तर क्या आता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप इसी प्रकार का वीडियो, अभी कहीं जाइएगा मत, अभी और कई सवाल है जो आपके लिए VVI है, तो कई ऐसे और सवाल को हम देखेंगे इसके बाद। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और हमें कमेंट में कुछ लिख के भेजते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, तो हमें कुछ प्रोत्साहन मिलता है और हमें अच्छे अच्छे सवाल को यहाँ पर आपके सामने लेकर आने में मजबूर कर देता है। तो आप हमारे इस चैनल पे कुछ ना कुछ कमेंट करके ज़रूर जाएं। तो देखते हैं इस सवाल का सही उत्तर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए REAP को PERAR लिखा गया है, तो JU को क्या लिखा जाएगा। तो आप सवाल को ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो देखिए REAP, तो देखिए EA यहाँ पर भी है, लेकिन R यहाँ पर देखिए P है तो यहाँ पर कर दिया P, और यहाँ पर देखिए R अंतिम में है तो यहाँ पर R कर दिया अंत में। तो क्या कर दिया गया है, शुरू वाले को अंत में और अंत वाले को शुरू में। तो यहाँ पर देखिए R जो हमारा था अंत में, तो इसको पहले कर दिया P, P अंत में था तो पहले कर दिया, और R जो शुरू में है इसको लास्ट में कर दिया, और बीच में जो E और A है वो U का त्यों रहने दिया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम वैसा ही करेंगे, जो शुरू में है उसको लास्ट कर देंगे। देखिए जी हमारा शुरू में है उसको लास्ट कर दिए, और U हमारा लास्ट में है तो U को हम शुरू कर देंगे, और जो है वैसे लिखेंगे U और J। तो हमारा U J आएगा। तो देखिए आपका U और J कहाँ पर है, तो आपके ऑप्शन डी में है, U J। आपके ऑप्शन क्या है, डी में है, तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे, EF का भाई है, क्या कहता है, जो EF का भाई है, DE की पत्नी है, GH का पिता है, FG की बहन है, EG से कैसे संबंधित है। E जो है G से किस प्रकार संबंधित है। तो ऐसे सवाल को हम आसानी से 2 से 4 सेकंड के अंदर हम बना सकते हैं, लेकिन पहले हम आपको अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि ऐसा सवाल अधिकतर बच्चे छोड़ के चले आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे E और F का भाई कैसे है। तो E जो है F का भाई है, क्या है, E F का भाई है। तो देखिए सबसे पहले हम E लिख लेंगे और F लिख लिए। E जो है F का भाई है, तो भाई बहन रहेगा तो बीच में हम इस टाइप से लगा सकते हैं। और E जो है F का भाई, किसका भाई है, तो F का भाई है। कौन, तो E यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा। और F क्या है, भाई, F का भाई E है, लेकिन F क्या है, लड़का है या लड़के है, हमें अभी पता नहीं चल रहा है। फिर देखिए D जो है E की पत्नी है, D जो है E की पत्नी है, तो हम D को E की पत्नी बनाएंगे, तो D हम यहाँ कर दिए, और E की पत्नी बनाएंगे तो पत्नी जहाँ रहेगा तो हम बीच में पति पत्नी का रिश्ता रहेगा तो हम बराबर का निशान दे देंगे। और कौन है, D जो है पत्नी है किसका, तो E का, E यहाँ पर हमारा पुरुष है और D यहाँ पर महिला है, हमें ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर हम देखें GH का पिता है, तो G और H, GH का पिता है, तो अभी तक देखिए यहाँ पर ना G का जिक्र हुआ है और ना H का जिक्र हुआ है, दोनों में से किसी का जिक्र नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ के चलेंगे, क्योंकि हम G और H को कहाँ रखेंगे, किसके सामने रखेंगे। आखिर पिता तो बना देंगे G का और H का, लेकिन हम कहाँ पर रखेंगे। लेकिन हम आगे चलेंगे तो हमारा उत्तर सही मिल सकता है। फिर हम इस लाइन को छोड़ लेंगे। फिर यहाँ पर बोलता है F G की बहन है, F जो है G की बहन है, तो F देखिए यहाँ पर है, और किसकी बहन है, तो G की बहन है, तो G यहाँ पर G हमारा आ जाएगा। G की बहन कौन है, तो F है, F जो है G की बहन है, किसकी बहन है, G की, तो ये महिला हो जाएगा, यानी लड़की हो जाएगा। फिर हम सवाल ऊपर देखेंगे, GH का पिता है, G जो है H का पिता, किसका पिता है, तो H का, तो G है पिता, पिता को ऊपर रखेंगे और पुत्र पुत्री जो होगा उसको हम नीचे रखेंगे। तो H का पिता है कौन, G।
तो जी जो है यहाँ पर प्लस आपका हो जाएगा, क्योंकि जी एच का पिता है। जैसे ही पिता होगा तो वो पुरुष होगा, तो पुरुष में हम प्लस लगा लेंगे। फिर यहाँ पर बोलता है ई का जी से क्या संबंध है, ई का जी से क्या संबंध है। तो देखिए ई और जी का क्या संबंध है। तो देखिए जैसे ही इस टाइप का तीर का निशान आपको मिले इस टाइप का, तो भाई बहन हो जाएगा। तो देखिए ई का भाई एफ बहन एफ है, और एफ का भाई क्या है, जी है। यानी तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है। तीनों क्या है, आपस में भाई बहन का रिश्ता है। तो हम यहाँ पर देखिए तीनों का रिश्ता जो है भाई बहन का है। तो हम यहाँ पर टिक कर लेंगे भाई भाई, यानी भाई का रिश्ता है। यानी जी है, एच का क्या, जी ई का क्या है, भाई है, और ई जी का क्या है, तो भाई है। तो यहाँ हम बहन में मारेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा इसलिए क्योंकि दोनों तो यहाँ पुरुष है, ये भी पुरुष है और ये भी पुरुष है, तो यहाँ पर भाई हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। तो नेक्स्ट आपका सवाल नंबर 10, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ घटाव है और डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ए का अर्थ क्या है, प्लस है, तो ए जहाँ रहेगा वहाँ पर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ए है हमारा, यहाँ पर प्लस कर दिए। फिर बी का अर्थ यहाँ पर गुना दिया गया, तो देखेंगे जो बी कहाँ है, तो देखिए बी आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम गुना कर देंगे। फिर हम देखेंगे सी का अर्थ घटाव है, तो सी का अर्थ यहाँ पर घटा कर देंगे, और डी का अर्थ यहाँ पर आपका भाग है, तो यहाँ पर भाग कर देंगे। जब ऐसे सवाल हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम भाग का प्रक्रिया कर लेंगे। क्या करेंगे, भाग का प्रक्रिया करेंगे। तो भाग का प्रक्रिया करेंगे तो 10 चक 40, यदि 4 बार में हम काट लेंगे। फिर हम गुना कर लेंगे, तो यहाँ पर गुना करते हैं तो देखिए आपका 5, 4 और 5 आपस में गुना हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 50 लिख लेंगे, प्लस का निशान देंगे, 86 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर माइनस का निशान है तो माइनस दे देंगे, और यहाँ पर 5 चौक 20 है, तो यहाँ पर 20 लिख लेंगे। फिर 50 और 86 को आपस में हम जोड़ लेंगे। 50 और 86 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 136 हो जाता है। 136 आपका हो जाएगा, और 136 में हम क्या करेंगे, 20 माइनस कर लेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। तो 116 जो आपका है ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है 116। तो बस आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा, या आप किस चैप्टर का, चाहे रीजनिंग हो या मैथ हो या आपका जीके जीएस हो, किस चैप्टर का आप ट्रिक लेना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में उस चैप्टर का नाम लिखें या उस सवाल का नाम लिखें जो आप जिसका ट्रिक लेना चाहते हैं। हम उसका ट्रिक सबसे पहले आपके सामने रखेंगे, चाहे रीजनिंग या मैथ का जो भी सवाल क्यों ना हो। तो यदि हमारा वीडियो पसंद आया है, यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें एवं इस फोटो वाले आइकन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।